जैसा कि इससे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल के जो है यहाँ से मैराथन महासंग्राम है उसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट लेके आए हुए थे। बट यहाँ कंप्यूटर का थर्ड पार्ट लेके आए हुए हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का हिस्ट्री और जनरेशन के बारे में। आखिर ये कंप्यूटर मेरे हाथ में है, जो कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल है, आखिर डायरेक्ट ये बना या फिर इसमें चेंजिंग हुआ, किस प्रकार से चेंजिंग हुआ। आज आप देखते हैं जो जनरेशन है, ये जनरेशन में किस प्रकार से चेंजिंग हुआ, ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे हम लोग जानेंगे आखिर कैसे चेंज हुआ। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और इससे पहले यदि अभी तक आप फर्स्ट सेकेंड वीडियो नहीं देखिए तो वो भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा कि कहाँ कहाँ है जो कंप्यूटर से है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। सेकेंड देखने के बाद आप जानिएगा कुछ उसके डिवाइस के बारे में, इंपॉर्टेंट जो डिवाइस होता है इंट्रोडक्शन के बारे में। बट यहाँ पे हम आपको हिस्ट्री और जनरेशन के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या रह गया, जनरेशन क्या हो गया, इसके बारे में बस आप गौर से देखते रहिए, नहीं तो स्किप कीजिएगा फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का इतिहास और विकास। इतिहास और विकास दोनों में फर्क है। इतिहास जब तक की खोज नहीं हुआ, विकास उसके बाद जो डेवलप हुआ। बाय द वे आपका कोई भी जमीन है जो खोया हुआ है, मिल नहीं रहा है, जब तक आप ढूंढ रहे हैं वो इतिहास में उसका जाना जाएगा। जब वो जमीन को आप ढूंढ लिए, उस पर घर बनाइएगा तो उसका वो विकास में जाना जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको इतिहास भी बताएंगे और विकास भी बताएंगे कि किस प्रकार से इसका इतिहास रहा, किस प्रकार से बना है, और विकास किस प्रकार से इसका रहा, इसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जो कंप्यूटर जो यूज करते हैं वो कंप्यूटर के रूप में नहीं था। सबसे पहले हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कंप्यूटर के रूप में नहीं था, उसका नाम सबसे पहले था अवाकस, अवेकस, अवेकस था। क्या था? अवेकस। देखिए इसमें आपको है जो कहीं कहीं डिफरेंस थोड़ा बहुत मिल सकता है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग रिसर्च के माध्यम से अलग अलग मिला है। ठीक है, बाय द वे आप है जो कहीं पे जाइएगा और जाने के बाद है, बाय द वे किसी मेला में जाइएगा, ठीक है, वहां पे जाइएगा, आप गए उस समय ज्यादा आदमी था, बाय द वे 50 आदमी, कोई दूसरा गया तो 60 आदमी, सब अपना अपना हिसाब से रिसर्च करता है। तो 2 4 50 साल आगे पीछा हो सकता है। बट यहाँ पे जो लेके चलता है एनसीईआरटी के हिसाब 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? आज से 3000 ईसा पूर्व मतलब जब से ईसवी चला, ईसवी बोले तो अभी कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो 2025 चल रहा है तो 2000 ये हो गया 2025 साल, और 3000 उससे भी पहले की बात है। बोले तो करीब 50 100 25 साल पहले ही कंप्यूटर के पार्ट का आविष्कार हो गया था। बट ये इस फॉर्म में नहीं था, इस फॉर्म में नहीं था। इसका बदलता हुआ रूप आज हम लोगों के पास जो कंप्यूटर है इसका बदलता हुआ रूप है। बस समझ जाइए कि आज से 5000 साल पहले ही कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था, बट इस रूप में नहीं था। आप लोग बचपन में इस प्रकार के किसी भी प्रकार के खिलौना को देखे होइएगा, या इसमें आपके जो यहाँ पे क्या है, बच्चे के माता पिता के द्वारा यह इस प्रकार से खिलौना ला देता है, इसमें जो लगा हुआ रहता है काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, इसके माध्यम से बच्चा को है काउंटिंग करने में, सीखने में बहुत ही आसानी हो जाता है। इसी का नाम है अवेकस। ठीक है, इसका उपयोग है जो गणना करने के लिए किया गया था। ठीक है, उसको सबसे पहले चीन में प्रयोग हुआ था, गिनती, जोड़ घटाव, गुणा भाग के लिए। देखिए कंप्यूटर है, इसका मेन मकसद ये नहीं था कि आज हम लोग वीडियो देखना है। ठीक है, मेन मकसद ये नहीं था कि वीडियो देखना है कंप्यूटर बनाते हैं। इसका मेन मकसद था जो जो पहले भी बिजनेस हुआ करता था उसमें क्या है, काउंटिंग करने में, बोले तो गणना करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अभी कैलकुलेशन घर पे करते हैं, कोई आदमी आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे देता है तो आप फटाक सीना क्या निकालते हैं? तो फटाक सीना मोबाइल निकालते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस समय जो कैलकुलेशन होता था बहुत ही ज्यादा वहां भी जटिल था और कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता था।
तो जाके यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए ये अबेकस का निर्माण किया गया, जो आज बच्चा इस पे खेलता रहता है और कुछ सीखता भी है। ये वैसे बहुत कमाल का चीज़ है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के ये आप देते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो ये काउंटिंग बहुत आसानी से करता है। जैसे उसको बोलिए कि एगो में कितना है काउंटिंग करने के लिए, चलिए 2 गो मिला के कितना है, 3 गो मिला के टोटल कितना है, इस प्रकार से उसको काउंटिंग करने के लिए दीजिए और वो काउंटिंग करके आपको बताएगा। बच्चा ऐसे मस्ती में ही है 1 से लेके 100 तक, इवन 1 से लेके 1000 तक यहाँ पे काउंटिंग सीख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अबेकस का उपयोग क्यों किया। बोले तो मेन रूप से इसका जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए। अब देखिए जिसका इसका नॉलेज है, जिस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन में फास्ट करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा फास्ट किया जा सकता है कैलकुलेशन, इस पे कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, बट हर आदमी नहीं कर सकता है क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, बट उससे पहले भी है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, आप मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़े होइएगा, वहां भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, वो भी 3000 अप्रोक्स ईस्वी पहले की बात है, जहां पे है जो जापान में इसको क्या कहा जाता था, शारोबान। क्या कहा जाता था कंप्यूटर के, इसी को शारोबान। और उसके बाद जो या गिन, और मेसोपोटामिया में इसको क्या कहा जाता था, गगन यंत्र या गिन तारा, गगन यंत्र। जापान के आदमी इसको है जो जापान के आदमी सारोबान कहते हैं, और मेसोपोटामिया के आदमी पहले इसको बोलते थे गिन तारा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हम लोग इसके आगे जाने की हम बताएंगे, कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है कैसे हुआ है, किस प्रकार से, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही समझ जाइए, इसका पिता कौन है, जनक कौन है, हम वो भी जानेंगे आगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पे जाने हैं, फिर हम आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आया कंप्यूटर का जो आविष्कार होते हुए 16वीं शताब्दी में सबसे पहले चीन में किया गया। कब किया गया, तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले है चीन में किया गया, 16वीं शताब्दी में। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, तो अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक है, 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो 16वीं शताब्दी से ही तो वहां पे थोड़ा जोर शोर से करने लगा। ठीक है, बट उस समय भी कंप्यूटर इसका नाम नहीं था, उसी का अबेकस का बदलता हुआ नाम, बदलता हुआ रूप चेंज होते चला गया। देखिए 1617 ईस्वी में क्या हुआ, तो जॉन नोपियर नामक एक स्कॉटिक जो है स्कॉटिश गणितज्ञ ने नेपियर्स बॉन्ड नाम का आविष्कार किया। ये है, इसका नाम है नेपियर बॉन्ड्स है। क्या है, नेपियर्स बॉन्ड्स। ठीक है, नेपियर बॉन्ड्स इसका नाम है। ये भी एक अबेकस का बदलता हुआ रूप है, जो आज कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसी का पहले का रूप है। ठीक है, यह है एक गणना करने वाला यंत्र था, इसमें इससे गुना, मल्टीप्लाई, भाग, वर्गमूल, घनमूल, इस प्रकार से ये काम होता था। इसमें ये जो गोला गोला लगा हुआ है, या तो इसका उपयोग हाथी के दांत का यूज किया जाता था, या फिर लकड़ी का गोला गोला बना देते थे। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे है जो, और इसमें पट्टी, इस प्रकार से ये काम करते थे। तो इसमें आपको उतना नहीं जानने का, इसमें यही सिर्फ जानना है कि 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर ने नेपियर बॉन्ड्स नामक है कैलकुलेटर का आविष्कार किया। अब आप बोलिएगा जो सर ठीक है, सबका काम जोड़ना, घटाना और गुना करना ही क्यों था, अगला भी तो करना चाहिए जब इतना इसमें आविष्कार हुआ है, जैसे आपको हम आगे बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। देखिए उसके बाद जो आया 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल, जो फ्रांस के थे, ठीक है, पास्कलाइन नामक एक यंत्र का निर्माण किया, जिस पर 0 से लेकर 9 तक अंकित था। देखिए ये है, इस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से ये सभी पे अंकित था। ठीक है, ये पास्कलाइन नामक ये एक यंत्र है, मशीन है, इसी पे है। ये भी एक कंप्यूटर का बदलता हुआ, जो अबेकस है उसका बदलता हुआ रूप है। ठीक है, समझ गए, पास्कलाइन, इसका भी काम था जोड़ना, घटाना और गुना करना। ठीक है, बताया कि पहले कंप्यूटर का मेन मकसद था कि कैलकुलेशन करना। क्या चीज, कैलकुलेशन करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट जान जाते हैं। फिर बात आया 1694 ईस्वी में गोटफ्राइड लेibniz, जो जर्मनी के थे, कहाँ के थे, जर्मन थे। ये
लेब्निज कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसका काम था जोड़ना घटाना गुणा भाग, जिन्हें लेब्निज चक्कर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप हाँ, तो सब में जोड़ना घटाना गुणा भाग वर्गमूल इतना ही था, तो आखिर इस पे काम क्यों किया? तो देखिए, आप है बाय द वे, यहाँ से पहले पैदल अपने शहर में कहीं जाते थे, पहले क्या चीज से पैदल जाते थे, बट जाते थे शहर में ही। बाय द वे, हम यहाँ से अपने, मेरे यहाँ पे एक शहर है पुपरी है, हम यहाँ पे पैदल पहले जाते थे। ठीक है, पैदल जाने के बाद फिर है जो साइकिल का उपयोग करने लगे, कि ताकि साइकिल से जाने में थोड़ा सा, देखिए जाना है पुपरी ही, बट क्या है, साइकिल से जाने में थोड़ा कम समय लगता था। ठीक है, मेहनत कम लगता था। फिर उसके बाद आया जो बाइक आ गया, फिर बाइक से जाते हैं। फिर जिनके पास फिर आया कार आ गया, फिर कार से जाते हैं। तो इस प्रकार से है, कार से क्यों? तो कार से जाने में थकान नहीं होगा, तो क्या है, जाना उसी जगह है, बट अलग अलग मेथड का उपयोग जल्दी और आसानी के लिए करने लगे। ठीक है, इसीलिए विभिन्न प्रकार के पीछे जो यूज किया गया उसके आधार पे नया चीज का निर्माण किया जाता था, ताकि जो आने वाला समय में बोले तो कम से कम समय लगे और जल्दी से जल्दी काम हो जाए और बहुत ही आसानी तरीका से हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां से मेरा मेन कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। मेन कंप्यूटर का आविष्कार यहाँ, देखिए वैसे इसके बीच में बहुत कहानी है, उतना कहानी आप पढ़िएगा तो एक मोटा सा बुक बन जाएगा, बट आपका जो पॉइंट एग्जाम और व्यू से है इतना ही जानना है। ठीक है, जो पीछे हम बताया है, उसके बाद यहाँ से है जो कंप्यूटर का मेन कहानी है जो शुरू होता है। चलिए इसके बारे में भी जान जाते हैं। यहाँ पे 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, इसको आप लोग जानते हैं, इसका नाम याद कर लीजिएगा। यह कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज का। ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, ब्रिटेन के थे। द्वारा डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया गया। डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया गया जो भाप से चलता था। इससे पहले आप सुने होइएगा, हो सकता है जो ज्यादा एज के आदमी वो देखे भी होइएगा, कोयला वाला इंजन। ठीक है, कोयला वाला ट्रेन, हाँ वो गदर मूवी में। ठीक है, गदर मूवी में जो आप लोग देखे होइएगा, कोयला वाला ट्रेन, जो सनी देओल जाते रहते हैं, उनका पत्नी और बेटा रहते हैं, वो हाली हाली कोयला जो डालते रहते हैं, हाँ, उसी की बात कर रहे हैं, वो भी भाप से चलता था। उसी प्रकार से यहाँ पे कंप्यूटर भी भाप से चलने वाला बनाया गया। ठीक है, क्या चीज पे? भाप से चलने वाला ये बनाया गया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, उसके बाद घटाना, गुना करना, भाग करने के साथ साथ बीजगणितीय फलकों में भी किया जाने लगा। बोले तो ये इस प्रकार के बनाए, जो ये है चार्ल्स बेबेज जी आए, ये इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए जिसमें जोड़ना घटाना गुना भाग, जितना भी पहले के कंप्यूटर था सबके फीचर तो था, बट यहाँ पे बीज गणितीय भी जोड़ दिए गए, बट ये असफल रहे, काम नहीं किए। अब बीज गणितीय का सवाल आप जानते हैं, उसको सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, असफल रहे। कर रहा है, फिर जाके 1833 ईस्वी में एनालिटिक इंजन बनाया, जो कि डिफेंस इंजन का विकसित रूप था। देखिए 11 साल इसका लग गया बनाने में भाई। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, सफलता के लिए आपको सही राह पे सही तरीका से सही ढंग से मेहनत करना होता है। आपको इधर उधर के चक्कर से हटके और सही राह पे सही तरीका से आपको है जो क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, लाल पियर के हरियर से छोड़ के। तो यहाँ पे क्या है, तो 1833 ईस्वी में जो यहाँ पे है चार्ल्स बेबेज जो बना है डिफरेंस इंजन, इसी का विकसित जो रूप है जिसका नाम एनालिटिक इंजन है। क्या है? एनालिटिक इंजन है। ये डिफरेंस इंजन का, जो डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप है। कह रहा इसे प्रथम कंप्यूटर कहा, और यही एनालिटिक इंजन है, इसी को प्रथम कंप्यूटर कहने जाने लगा। ठीक है, तथा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता। देखिए यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन आएगा, पहला कंप्यूटर का जो आविष्कार कब हुआ? तो मेन रूप से कंप्यूटर का आविष्कार 1833 में हुआ। ठीक है, दो ऑप्शन रहेगा, इस दोनों में से कोई एक रहेगा, आप लगा दीजिएगा। जो कंप्यूटर का पहला इंजन का नाम क्या था? तो एनालिटिक इंजन था। ठीक है,
जो किसका विकसित हुआ रूप था, डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। यह है आपका जो एनालिटिक इंजन, नहीं यह है डिफरेंस इंजन, क्या है, डिफरेंस इंजन, और इसी का विकसित रूप है जिसका नाम है एनालिटिक इंजन। क्या है, एनालिटिक इंजन। तो इसी का विकसित रूप है जिसका नाम है एनालिटिक। इसे प्रथम कंप्यूटर कहने जाने लगा और कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जी को कहने जाने लगा, क्योंकि चार्ल्स बेबेज जी है, उनका फोटो तो यहाँ पे हम नहीं दिए है, चलिए आप देख लीजिएगा। और इसे है जो देखिए, दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग अडा लवलेंस जो कि एक महिला थी। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में भी महिला का बहुत बड़ा योगदान है, आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग किया गया वो एक अडा लवलेंस है जो की हुई, बट वो एक महिला थी। तो आज महिला का भी बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर में, क्योंकि सबसे पहला प्रोग्रामिंग वही किए थे। देखिए ये ब्रिटेन के थे, ये भी ठीक है, तो इसका ब्रिटेन का ये है नॉर्मल रूप है और ये ब्रिटेन के लिबास का रूप है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये अगर ये प्रोग्रामिंग किए तो इनको वहाँ भी एक अच्छा खासा उपाधि मिला होगा और अच्छा खासा उनका वैल्यू है। तो ये नॉर्मल रूप हो गया और ये है वहाँ का ब्रिटेन का रूप, बोले तो रानी के रूप में इसका रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का आखिर आविष्कार कैसे हुआ, कौन किया, चार्ल्स बेबेज का है जो कंप्यूटर का पिता। क्यों, क्योंकि ये है जो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज भी बनाए थे तो ये डिजिटल फॉर्म में नहीं बनाए थे, बट ये एक ऐसा टॉपिक पे लाके छोड़ दिए, ऐसा जगह पे लाके छोड़ दिए, वहां से आने में बहुत तो नहीं कह सकते फिर भी आसान था। और लोगों को जो उस फील्ड में काम कर रहे थे उनको एक सीधा सीधा डायरेक्शन मिलने लगा कि वास्तव में हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे काम होगा। तो जाके यहाँ पे चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का पिता कहने जाने लगा, ठीक है। तो आपको इस समझ में जो पहला है जो लेडीज पूछेगा या पहला प्रोग्रामिंग करने वाला कौन है, जिसका नाम है अडा लवलेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से जान सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, उसमें भी धीरे धीरे चेंज आने लगा, ठीक है। तो अब जाके यहाँ पे जो 1939 ईस्वी में देखिए उसमें भी चेंज आते, बोले तो कुछ ना कुछ चेंज हमेशा है जो हो रहा था। तब जाके 1939 ईस्वी में, कब, 1939 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र के दिमाग में एक आइडिया और विचार आया, विचार आया, कॉन्सेप्ट आया कि सर हम लोग इस प्रकार से काम करेंगे। जाके वो टीचर को बोले कि सर जैसे हम लोग ही पढ़ते थे पहले, तो किसी प्रकार के माइंड में क्वेश्चन आता था या अभी भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है कहता है सर ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, तो उसको हम बताते हैं, सही होता है तो उसको है बोले तो आगे की ओर और प्रोत्साहित करते हैं। कुछ उसमें खामियां होता है तो उनको बताते हैं कि ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे बेस्ट होगा। हो सकता है कोई ऐसा भी नया जो है जो क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं जो हमको भी नहीं मालूम, बट उसको देखते हैं तो जाके वहां से दिमाग लगने लगता है, ठीक है, कि वास्तव में ये ऐसा ये सही हो सकता है। तो वही हुआ यहाँ पे 1939 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों ने है जो आइडिया और कॉन्सेप्ट दिया, जिसे अंत में आईबीएम बहुत बड़ा संस्था है और हार्वर्ड के शिक्षकों ने मिलकर, ठीक है, आज कंप्यूटर वगैरह जो भी आता है सब आईबीएम में बहुत इसका योगदान है, ठीक है। ये विश्व यहाँ पे शिक्षकों ने मिलकर विश्व के प्रथम विद्युत यांत्रिक, देखिए इससे पहले भाप से चलने वाला था, वो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला, करंट से चलने वाला नहीं था, बट है जो 1939 में विचार आया जो जाके विद्युत यांत्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, जो कि 1944 में जाके ये क्या हुआ, फुल हुआ। 5 साल बाद, कितना साल बाद, 5 साल बाद है बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम मार्क फर्स्ट हुआ। क्या हुआ, मार्क फर्स्ट हुआ। सफलता एक दो दिन में नहीं मिलता है, सफलता एक दो दिन में नहीं मिलता है, इसके लिए क्या करना होता है, मेहनत करना होता है। तो आप इतिहास भी पढ़े होइएगा इवन, तो आपको ये बात तो समझ में आया होगा कि स्टार्ट कब किया और खत्म कब हुआ, पाया कब। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो जाके सफलता मिलता है।
ठीक है, तो आप लोग बहुत ही इधर उधर के माइंड हटाकर डायरेक्ट अपने गोल पे फोकस कीजिए और सफलता बेशक जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग बात तब करते हैं, ये तो हम इससे पहले पढ़े हुए थे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। बट अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कंप्यूटर के विकास के बारे में। बोले तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑफ जनरेशन के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आया फर्स्ट जनरेशन। देखिए जनरेशन स्टार्ट करने से पहले एक हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जनरेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ताकि आपको याद रहे। अब देखिए यहाँ पे वर्जन नाम के एक चीज आप सुने होइएगा, वर्जन जनरेशन। ठीक है, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पे वर्जन हो गया। वर्जन क्यों आदमी बदलता है? तो कुछ ना कुछ पहले से आसान करने के लिए, पहले से कम खर्चीला करने के लिए, पहले से थोड़ा जल्दी काम होने के लिए, तो इस प्रकार से वर्जन। तो इसमें आप समझ सकते हैं जो फर्स्ट वर्जन से लेके फिफ्थ वर्जन की ओर आइएगा तो इसका साइज में अप्रोक्स छोटा होता चला जाएगा, रख रखवार में आसान होता चला जाएगा, रख रखवार में आसान होता चला जाएगा, खर्चा कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना नया टेक्नोलॉजी आएगा, आप पहले जो लैपटॉप वगैरह लेते थे तो 8 रैम के लेते थे तो नॉर्मल उसका 8 GB उसमें रैम रहता था, तो उसका ज्यादा प्राइस होता था कंपेयर अभी के। या आप मोबाइल वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उसमें क्या है, ज्यादा प्राइस, बट उसको आप इस ढंग से आप बना रहा है कि कम प्राइस में उतना ही मिल जा रहा है, उससे फास्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर खर्चा कम कर रहा है। ठीक है, बट क्वालिटी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि आपका रख रखवार में है जो डिक्रीज होगा। ठीक है, उसका कंडीशनल मैनेज में कम होगा, पैसा कम लगेगा, ये सारा चीज है जो कमते जाएगा और स्पीड बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। बस यही कंप्यूटर का खेला है, पूरा जनरेशन, पूरा जनरेशन का यही खेला है। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे है सन 1946 ईस्वी में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब पहले तो वैक्यूम ट्यूब, पहले उसको समझने से पहले इसको समझ जाते हैं। ठीक है, यह है फर्स्ट जनरेशन, यह है सेकेंड जनरेशन, यह है थर्ड जनरेशन, यह है फोर्थ जनरेशन और यह है फिफ्थ जनरेशन। अब आप कहेगा सर इसमें लैपटॉप नहीं है, तो वो सब यहां से बाधे की बात है, थर्ड फोर्थ ये सब की बात है। ठीक है, तो पहला जनरेशन लैपटॉप में भी है, उसमें ये देखा जाता है तो पहला में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाने लगा। जब वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कर रहे थे तो उस समय क्या होता था, बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करना पड़ता था, जिसके कारण ज्यादा बिजली का खपत होता था। ठीक है, अब कहीं पे बाय द वे समझ जाइए, किसी रूम को ठंडा करने के लिए 100 पंखा को यदि हमको चलाना पड़े, उससे अच्छा है कि एक एसी लगा दीजिए ना भाई, कि 100 फैन वहां पे लगा रहे हैं एक छोटा सा जो रूम है उसको ठंडा करने के लिए, उससे अच्छा एसी लगा दीजिए। तो वही हुआ, तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने लगे। फिर उससे जो देखा गया, जो वैक्यूम ट्यूब ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का हम बाय द वे 5000 वैक्यूम ट्यूब का हम जितना में उपयोग करेंगे उतना पावर इसका एक ही ट्रांजिस्टर का है, तो एक ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगा उसके बदले। फिर जब देखा गया कि नहीं, ये जो ट्रांजिस्टर है इससे भी हाई लेवल का है आईसी, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी जो देखा कि 3000 जो ट्रांजिस्टर के बराबर एक ही आईसी है, तो भाई हम कहला जाए 3000 ट्रांजिस्टर लगाने, उसमें ज्यादा बिजली ज्यादा पैसा खर्चा, ये काहे जाए करने, हम उससे अच्छा है कि इसी का उपयोग कर देंगे। ठीक है, फिर जब देखा कि यहाँ पे आईसी से अच्छा है माइक्रो प्रोसेसर। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर को खोलते हैं तो उसमें जिसको सीपीयू, आप सीपीयू कहते हैं बड़का डब्बा को, वो डब्बा वास्तव में ये सीपीयू नहीं होता है, उसके अंदर यही होता है माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू प्रोसेसर जिसको कहते हैं।
और उसके बाद जो 5th जनरेशन है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर, जिसके कारण कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा फास्ट चलने लगा, बहुत ही ज्यादा क्या चलने लगा, फास्ट चलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम कंप्यूटर में किस प्रकार से यूज। अब हम लोग क्या है बैक चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम कंप्यूटर के बारे में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 1946 ईस्वी में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त यहाँ पे एनियक एनियक कंप्यूटर का शुरुआत में कंप्यूटर का विकास किया गया। ठीक है, जो कंप्यूटर के आधार रूप मान के विकास के क्रम को हम कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन के आधार निम्नलिखित है। यह है फर्स्ट जनरेशन। देखिए जनरेशन फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। हो सकता है कहीं कहीं आपको इमेज देखने में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, मेन पॉइंट पे आइए। ये तो आप समझ गए। सबसे पहले कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के बारे में जानते हैं, जो कि 1946 से लेके 1956 तक चला हुआ था, जिसका कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एक्ट और मोचली, जॉन एक्ट और मोचली ने एनियक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। एनियक का पूरा नाम होता है वीवीआई क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? सन 1905 ईस्वी में जॉन एम्ब्रोस फिल्मिंग ने किया था। इस पीढ़ी में एनियक के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटर का निर्माण। देखिए इसमें है जो जब कोई भी चीज का निर्माण होता है तो जरूरी नहीं कि उसी का होता है, उसके साथ साथ कई चीजों का जो निर्माण होता है, आविष्कार होता है, तो आपको ये लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि उस समय एक एडसेक का भी हुआ था। ठीक है, तो इसी बीच में अंतराल के बीच में होता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम और व्यू से है आपके लिए बेस्ट है, हम वही लेके चलते हैं, नहीं तो फालतू में है जो आपका बहुत ही बड़ा है जो लेक्चर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण क्या था। लक्षण हम आपको पहले ही बता दें। वैक्यूम ट्यूब तो आप तो समझ गए थे कि कैसा था, ऐसा करके बना हुआ था, ऐसे करके लगा हुआ था। ठीक है, देख लीजिएगा, हम पहले ही दिखा दिए थे। तो जो संग्रहित के लिए मैग्नेटिक ड्राम का उपयोग, ड्राम लूप के रूप से मैग्नेटिक ड्राम बनाया हुआ था, उसका उपयोग आप देखे होइएगा कि पहले है जो मेमोरी कार्ड 2 GB, 4 GB, 1 GB, 128 MB क्या आता था। अब मेमोरी कार्ड जो आता है 1 TB, इतना बड़ा मेमोरी कार्ड 1 TB, 250 GB इस प्रकार से आता है। तो ये बहुत बड़ा था, बट इसका है जो स्टोरेज क्षमता क्या है, बहुत ही ज्यादा कम था। संग्रहित के लिए मैग्नेटिक ड्राम का उपयोग बहुत सारे एयर कंडीशनर का भी प्रयोग किया जाता था। एयर कंडीशनर जैसे लाइक फैन, पंखा का उपयोग करता था ताकि ये ठंडा रहे, हीटिंग ना हो। आप जो कंप्यूटर चलाते हो वो भी गर्म होता है, उसमें भी पंखा लगा हुआ रहता है। आपका लैपटॉप में भी पंखा लगा हुआ है, लैपटॉप आपका उसमें भी पंखा लगा हुआ है। ठीक है, कर रहा है मशीन तथा असेंबली भाषा में प्रोग्रामिंग, और इसमें ये कमांड पे काम करता था, प्रोग्रामिंग वगैरह पे काम। ये इतना सरल नहीं था जैसे हम लोग अभी यूज करते हैं, बस सब चीज दिखाई देता है, कौन सेटिंग में जाना है, फोटो एडिट करना है। अब तो ये सब भी आ गया है कि आप उस पर क्लिक करने से पहले उस पर ले जाइएगा कर्सर, तो आपको डेमो दिखा देगा। जैसे फोटोशॉप में जाइएगा, जो फोटोशॉप सीसी लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें दिखा देगा। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन का वही था कि रख रखाव में ज्यादा से ज्यादा खर्चा होता था और कठिन, बोले तो थोड़ा भी कोई सट जाता था तो वो है जो थोड़ा काम करना बंद हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 1956 से लेके 1964 के बीच तक चला हुआ था। कर रहा है कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी आया हुआ था। ठीक है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का उपयोग किए जाने लगा। विलियम शॉकले ने
ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया था? 1947 में। जिस साल मेरा देश भारत आजाद हुआ था उस साल ही ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया जाने लगा। और ट्रांजिस्टर तो आप लोग देखे हुए थे इससे पहले कि ऐसे ऐसे दूगो आया था और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चरखूट बना हुआ था। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। कंट्रोल जेड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो रहने दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण था। भाई लक्षण तो है तभी तो जाके चेंजिंग हुआ है, लक्षण तो है तभी तो जाके चेंज हुआ है। तो यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे। अपेक्षाकृत छोटा एवं ऊर्जा की कम खपत। हम बताए हर चीज में है जो कम से कम खर्चा में चाहता रहता है अच्छा से अच्छा काम हो। तो अपेक्षाकृत है जो छोटा भी होने लगा और कम ऊर्जा। पहले बार जैसे बनाया हुआ था कंप्यूटर, एक बड़ा सा रूम में था, बड़ा सा डिस्प्ले था, बड़ा बड़ा उसमें सामान सब लगा हुआ था, बड़ा बड़ा पंखा उसको है जो ठंडा करने के लिए लगाया जाता था। बट यहाँ पे अपेक्षाकृत है छोटा उससे बनने लगा। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीना होने लगा। कोबल एवं फोर्टेन जैसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास, संग्रहित डिवाइस प्रिंटिंग एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का भी यूज करने लगा। देखिए कंप्यूटर का आविष्कार जो किए जाने लगा, सबसे पहले आप इतिहास में पढ़े होइएगा हिरोशिमा और नाकासा। नाकासा और हिरोशिमा आप पढ़े होइएगा, उस पे बॉम्ब गिराने के लिए जो एटम बॉम्ब है वो गिराने के लिए किया गया था अमेरिका के द्वारा। वहां पे कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहले यूज में किया हुआ था बड़े स्तर पे। ठीक है, ताकि जहाँ पे अभी भी आप जापान के जो हिरोशिमा नाकासा है वहाँ का ऐसा अभी भी बच्चा सब जो जन्म लेता है, कई बच्चा के अभी भी उसका लक्षण उसमें देखा जा रहा है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये है 1965 से लेके 1971 तक चला हुआ था। अब कहिएगा कि सर वो से पहले वाला सब क्या हुआ, तो पहले वाला भी अभी भी चल रहा है, कोई ना कोई यूज कर रहा है। सेकेंड हैंड नाम आप सुने होइएगा। तो जैसा कि अपने यहाँ पे या कहीं पे भी जिसके पास पैसा रहता है वो फिर नया सामान खरीद लेता है, फिर जिसके पास कम पैसा रहता है वो जाके वही सेकेंड हैंड सामान को खरीद लेता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 ईस्वी में इस पीढ़ी ने कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी प्रदान किया। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट बोलते इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार क्या है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कंपनी के द्वारा अभियान जैक क्लिव ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसीएल कितना है 2903, आईसीएल 1900 का प्रमुख थे। देखिए इस प्रकार से अलग अलग वर्जन का आईसी का है जो आविष्कार किया जाने लगा और उसमें सेट करके देखा गया कि कौन कौन सा यूज किया जाए ताकि ये कंप्यूटर है जो बेस्ट चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित थे। एक जो है इसमें आईसी का उपयोग किया जाने लगा। प्रथम और द्वितीय के अपेक्षा इसका वजन कम गया, वजन कम गया तो रख रखवार में कम होने लगा, बोले तो कम खर्चा होने लगा। ये अधिक जो है विश्वसनीय होने लगा। जैसा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में थोड़ा भी कोई टच कर जाता था तो वो बंद हो जाता था, बट सेकेंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर आया वो बंद नहीं होता था, वो अच्छा से काम चलता था। ठीक है, थर्ड उससे और विश्वसनीय, जैसा अभी आपके पास मोबाइल है समझते होइएगा, ऊपर से गिर जाता है फिर भी चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से विश्वसनीय होने लगा। कंप्यूटर के अब चतुर्थ पीढ़ी की ओर हम लोग चलते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आखिर इसका काम क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर के चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 ईस्वी में से लेकर 1985 ईस्वी तक चतुर्थ पीढ़ी है जो चला हुआ था। कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। इस पीढ़ी में आईसी को जो अधिक से अधिक विकसित करके लार्जेस्ट विकसित कर से लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाने लगा। कहा इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर होता है। जो आईसी होता है एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बराबर 3 लाख ट्रांजिस्टर होता है। तो आप समझ सकते कितना ज्यादा फास्ट चलने लगा।
कोई आदमी जा रहा है, पटना जा रहा है, बाय द वे यहाँ से, मेरे यहाँ से बोले तो सुपड़ी से अगर जा रहा है, पटना जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जाएगा और कोई कार से जाएगा, कोई प्लेन से जाएगा। तो प्लेन है जो साइकिल के अपेक्षा है जो 3000 करीब है, तो 300-400 गुना फास्ट स्पीड चलने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य लक्षण और अति विशाल स्तरीय एकीकृत का तकनीकी का उपयोग। बोलते इसमें ज्यादा से ज्यादा तकनीक का उपयोग करने लगे। जैसे अभी आप एआई का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल में भी एआई, ऑफिस में भी एआई, हर चीज में एआई का उपयोग। उसके बाद का आकार में है जो अद्भुत कमी, बहुत ही छोटा। अभी आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं, साधारण आदमी की कार्य क्षमता के अंदर बोले तो आप कोई भी खरीद सकता है। पहले तो खरीद, देखिए क्या होता है, कहावत है कि हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसका पालना, उसको है जो पालना बहुत बड़ी बात है। कि हाथी आप तो खरीद तो लीजिएगा जैसे तैसे करके, बट उसको पाल नहीं पाइएगा। देखिए कोई आदमी अभी भी है जो ऐसा गाड़ी नहीं खरीदना पसंद करता है, जो लोअर फैमिली के हैं, मिडिल फैमिली के हैं, जो कि हम खरीद ले जैसे तैसे, बट उसमें हम पेट्रोल भर के नहीं चला पाए। बहुत ऐसा आदमी को देखते हैं, वो खरीदने के लिए तो खरीद लेते हैं एकदम भारी गाड़ी, जस्ट लाइक बुलेट हो गया, तो वो खरीद लेते हैं, बट वो मैनेज उसका नहीं कर पाते हैं, उसका पेट्रोल नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण वो गाड़ी है जो घर में रख देते हैं और साइकिल से चलते हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो साधारण आदमी भी इसका उपयोग करने लगा। अधिक प्रभावशाली, विकासशील, विश्वसनीय एवं अद्भुत होने लगा। आज मोबाइल है मेरा, ऊपर से गिर जाता है फिर भी कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है। कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी, अब यहाँ से 5th पीढ़ी की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 85 से लेके अब तक। इसमें एआई वगैरह सबका उपयोग। ठीक है, कह रहा है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1985 से लेके अब तक कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के में वर्तमान में शक्तिशाली एवं उच्च स्तरीय वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमान, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को सम्मिलित किए जाने लगा। प्रयासत आज के कंप्यूटर इतने उन्नत है कि हर विशिष्ट क्षेत्र में मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोधकर्ताओं का उपयोग। बोले तो आज हर एक फील्ड में आज कंप्यूटर का 5वीं, जैसे एआई, आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम है, नोट्स बनाना है, बुक बनाना है, सब चीज का आप एआई से कीजिए। तो आज बहुत ही ज्यादा एआई का इसका गलत प्रभाव भी चल रहा है। ठीक है, तो सोच समझ के कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये लास्ट हो गया। 5वीं पीढ़ी में आप क्या समझ सकते हैं? 5वीं पीढ़ी में, तो यहाँ पे 5वीं पीढ़ी में है कंप्यूटर के विभिन्न जो आकार डिफरेंस साइज होने लगा। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संचार में को तैयार करने देखिए अब जो आवश्यकता के हिसाब से, जिस प्रकार से आपका आवश्यकता है उस हिसाब से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। आज लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, सारा का सारा 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आ गया। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय संजालीय, इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा कह रहा है, चलिए इसके बारे में वैसे हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यह इंटरनेट का एक अंतर्राष्ट्रीय संजाल है। यह दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और इस तरह के कंप्यूटर कहीं से भी घर बैठे आप अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, जैसा भी समाचार देखना हो उसको आप पूरा कर सकते हैं। इंटरनेट, आज कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इंटरनेट पे जाके आप सर्च करते हैं उसका आंसर। बाय द वे, आपके घर में किसी भी प्रकार के जो दवा है, हम अपने बारे में बात बताते हैं। पहले हम जो बचपन थे तो मेरे माता पिता के द्वारा बोला जाता था कि ये जो दवा इसको देखो तो क्या चीज के लिए है। तो भाई उस समय तो जो मोबाइल का जमाना नहीं था कि ताकि हम मोबाइल से देख के और बता दें कि क्या चीज का है। तो उस समय हम ये बोलते थे कि हमको नहीं मालूम है। तो वो मेरे पिताजी के द्वारा ये बोला जाता था, इसी के लिए पढ़ाई कर रहा है। बोले तो जो पढ़ाई काहे कर रहा है, तुम दावा को नहीं देख के बता सकते हो। तो देखिए दावा का जो देखा जाता है, हर सभी का अलग अलग पढ़ाई होता है, ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता है। तो इसके लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया हो गया, ठीक है, ध्वनि साउंड है, चित्र वगैरह देखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए या वीडियो वगैरह बनाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। वैसे ही सब के बारे में और डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया का एक चैप्टर ही होगा, इंटरनेट का ही चैप्टर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप जो पढ़े हैं कंप्यूटर के बारे में, आपको प्रत्येक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने का हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।